चलिए आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे भिन्न को दशमलव में बदलना सीखें। किसे भिन्न को किस में बदलना सीखेंगे? दशमलव में। ठीक है, जैसे कि कोई मुझे भिन्न दी होगी उसे हम किस में बदलना सीखेंगे? दशमलव में। ठीक है, तो जैसे कि ये भिन्न हमारे पास है 4/5, इसे मुझे बदलना है किस में? दशमलव में। ठीक है, तो क्या करते हैं कि नीचे वाले हर जो हर होता है उसका भाग हम अंश में देते हैं। हर का भाग हम किस में देंगे? अंश में। तो हर का भाग हमें किस में देना है? अंश में। ऊपर जो भागफल हमें प्राप्त होगा वही हमारा इस भिन्न का आंसर होगा। ठीक है, तो 5 का भाग हमें किस में देना? 4 में जाएगा नहीं, तो भाग टूटेगी बिंदी। अब दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। ठीक है, ये पूरा चला गया। ऊपर कितना आया? 0.8। तो मैंने 4/5 को बदल दिया है किस में? 0.8 में। ठीक है, तो 4/5 का दशमलव रूप क्या हो गया? 0.8। ठीक है, इसी प्रकार से 7/8 को हमें दशमलव रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे? हर का किस में भाग देना होता है? अंश में। तो हर का भाग दे दिया अंश में। 8 का मतलब 7 में भाग देना है, तो 8 का 7 में भाग दे दिया। अब 8 का 7 में भाग तो जाएगा नहीं, तो भाग टूटेगी बिंदी और पॉइंट लगाओगे। ठीक है, 0 बढ़ा के अब पॉइंट लगाओगे, मतलब दशमलव बढ़ा लिया, पॉइंट अब 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया। अब कितना हो गया? 70। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 70 से ज़्यादा ना हो जाए। 8 अट्ठे 64, बचेगा कितना? 6। 0 फिर बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, तो हम 0 मन चाहे उतनी बार बढ़ा सकते हैं। तो 8 का फिर 8 सत्ते 56, 4 बचा, फिर 0 बढ़ा लो। 8 पंजे 40। ये पूरा चला गया। मतलब 3 अंकों तक देखना होता है कि अगर पूरा जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तब भी ठीक है। 3 अंकों तक हमें निकालना होता है ज़्यादातर सवालों में। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया? 0.875। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे देखेंगे 10 का भाग किस में देना है? 8 में हमें। तो 10 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 10। तो 10 का भाग इसमें जाएगा नहीं, भाग टूटेगी बिंदी। दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा लो। अब कितनी बार? 8 बार जाएगा। 10 अट्ठे 80, ये 0, मतलब कुछ नहीं बचेगा। ऊपर कितना आया? 0.8। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 0.8। आगे सवाल दिया है 9/5 को दशमलव रूप में हमें बदलना है। तो 5 का भाग किस में देना होगा हमें? 9 में। पहले तो 1 बार जाएगा, 5 एकम 5, बचेगा 4। ठीक है, अब भाग जाएगा नहीं, तो भाग टूटेगी बिंदी। अब दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा लो। ठीक है, तो 8 पंजे 5 अट्ठे 40, 8 बार जाएगा, मतलब 5 अट्ठे 40। अब कुछ नहीं बचेगा। ऊपर कितना आ गया? 10.8। ये आपका आंसर। इसी तरह से और देखते हैं सवाल। जैसे 5/4 है, इससे किस में बदलना है? दशमलव रूप में। तो क्या करेंगे? 4 का भाग हमें किस में देना है? 5 में। पहले 1 बार जाएगा, कितना बचेगा? 1। अब भाग जाएगा नहीं, तो भाग टूटेगी बिंदी और दशमलव लगाओ और 0 बढ़ा लो। तो 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लो। 4 पंजे 20। ठीक है, ऊपर कितना आया? 10.25, 10.25। ये आपका दशमलव रूप आ गया इसका। जैसे 6/4 है, तो 4 का भाग किस में देना हमें? 6 में। तो 4 का भाग हमें देना 6 में। पहले 1 बार जाएगा, 1 2 बचेंगे। ठीक है, अब भाग टूटे बिंदी, पॉइंट लगाओ, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो। ठीक है, 4 चौक 16/4। ठीक है, अब फिर 0 बढ़ा लो। सॉरी मिस्टेक कर गया, 5 बार चला जाएगा पूरा।
20 बार चला जाएगा, ठीक है, पूरा ये 20, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मिस्टेक हो गई हमसे, सॉरी। ऊपर कितना आ गया 10.5, ऊपर कितना आ गया 10.5, ये आंसर आ गया। 8/5, तो 8 का भाग, सॉरी 8 में किसका भाग देना है, 5 का भाग तो 8 में देना है, तो 5 एकम 5, बचेगा कितना 3, 0 लगाओ, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा लो, 5 छिक्का 30, ठीक है। ऊपर कितना आ गया 10.6, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे 0 क्यों बढ़ता है, यहाँ पे ये 0 इसलिए बढ़ता है क्योंकि देखिए एक बेसिक सा सवाल, ये सवाल दिया है, इसी से समझ लेते हैं हम कि 6 का भाग हमें 9 में देना है, तो पहले एक बार जाएगा हमारा भाग, ठीक है, एक बार चला गया, कितना बचा 3। अब इसका भाग इसमें जाएगा क्या, 6 का भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमें इसीलिए यहाँ पर भाग टूटे की बिंदी मतलब 0 लगाना पड़ता है, उसके बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, ना कि पहले दशमलव लगा के फिर 0 बढ़ा लें, ऐसा नहीं होता है। पहले भाग टूटे की बिंदी लगाओ क्योंकि भाग जा नहीं रहा है इसलिए, ठीक है। अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ। अब भाग देंगे 6 का किस में 30 में, तो 5 बार जाएगा, 6 पंजे 30, क्या बचा 0, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया 10.5, ये आंसर आ गया। आपको मैं कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए ये 2 सवाल दे रहा हूँ, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।